नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज दरभंगा। बड़ी हर्षोल्लास के साथ कहना पड़ रहा है कि रामलला की जो मूर्ति बन रही है, उस मूर्ति को बनने में जो शालिग्राम पत्थर यूज होगा, वो शालिग्राम पत्थर नेपाल से होते हुए अयोध्या जाएगी, जिस यात्रा का नेतृत्व दरभंगा में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री जीवेश्वर मिश्र और विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री राजीव प्रकाश मधुकर के द्वारा हो रही है। आइए देखते हैं इस पर कुछ विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मनीष सिंह और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज़ दरभंगा। और इस आज बहुत ही गौरव की घड़ी है कि जो अयोध्या में श्री रामलला का जो मूर्ति बनने वाला है, बाल्य अवस्था वाला छोटा मूर्ति बनने वाला है, उसका शिलापट जो है ये नेपाल से आ रहा है और मिथिलांचल होते हुए जा रहा है। आइए इसी क्रम में हम जानते हैं, कुछ मुख्य अतिथि हैं। जीवेश्वर मिश्र, केंद्रीय उपाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। आज इन सब चीज़ों को देख कर के ऐसा लग रहा है कि कभी विश्वामित्र के साथ राम आए थे और माँ जानकी को लेकर के अयोध्या गए थे। उसके बाद वहाँ पर बाद में राम राज्य की स्थापना हुई थी। आज ऐसा लग रहा है कि विधर्मियों ने जो राम जन्मभूमि को तोड़ा था और 500 वर्ष तक हिंदू संघर्ष करता रहा और वह हिंदुओं को मिला, तो वहाँ पर भव्य दिव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। अब वहाँ राम जी की जो प्रतिमा बनेगी वो भी मिथिलांचल से होकर के जा रही है। और ऐसा लगता है कि वहाँ पर जब भगवान राम की प्रतिष्ठा होगी, पुनः एक बार राम राज्य की स्थापना होगी। जय श्री राम। जय श्री राम। जन्मभूमि अयोध्या में मंदिर निर्माण का कार्य तो द्रुत गति से चल रहा है और वो इसी वर्ष दिसंबर तक लगभग पूरा हो जाएगा। लेकिन उसमें जो रामलला की भव्य दिव्य मूर्ति वहाँ पर बैठेगी और दूसरे मंजिल पर पूरा राम दरबार होगा, उसके लिए यह विचार हुआ साधु संत महात्माओं का कि शालिग्राम शिला उपलब्ध किया जाए। और शालिग्राम शिला ये नेपाल में पोखरा के पास दामोदर कुंड से ही उपलब्ध होता है। वही काली गंडकी नदी आकर के बिहार में नारायणी नदी हो जाती है, तो शालिग्राम उसी में से मिलता है। तो फिर हमारे कार्यकर्ता वहाँ जाकर जनकपुर के श्री महंत से बात करके और उसके बाद नेपाल के प्रधानमंत्री से बात करके और ये तय हुआ, नेपाल ने कहा कि मैं शिलाखंड दूंगा। तो 2 शिलाखंड, एक 26 टन का और एक 14 टन का, यानी 40 टन का, ये दोनों शिलाखंड ये 2 गाड़ियों पर, लॉरी पर वहाँ पर वो लोड हुआ, पूजा वूजा करके वहाँ पर उसका रुद्राभिषेक करके और वो वहाँ से चला और आज वो शाम तक पहुँच जाएगा जनकपुर। और जनकपुर में कल सवेरे 9 बजे महाआरती होगी और उसके बाद वहाँ पर उसका कुछ धार्मिक क्रियाएं कर्म होगा। उसके बाद वहाँ पर वो 30 तारीख को प्रातःकाल वहाँ से चल पड़ेगा। तो 30 तारीख को सवेरे 8:30 बजे जटही, जो हमारा भारत और नेपाल का बॉर्डर है मधुबनी जिला में, उस जटही में वह प्रवेश करेगा। और जटही में प्रवेश करेगा तो उस समय हम लोग जाकर के यहाँ से रिसीव करेंगे। तो दरभंगा जिला के प्रभारी राजीव मधुकर जी हैं, तो ये इस यात्रा को रिसीव करने के लिए तो ये भी चलेंगे। मैं भी जाऊंगा वहाँ और वहाँ से आगे आकर हम लोग शाम में 3 बजे लगभग दरभंगा पहुँचेंगे, क्योंकि जगह जगह उस शिला का पूजन होता चलेगा। ऑन रोड, नीचे नहीं कहीं उतरेंगे और बीच में भोजन भी होगा, तो उसमें भी थोड़ी देरी लगेगी, लेकिन 3 बजे तक पहुंच जाएंगे। पहुंचने के बाद यहाँ पर भी दरभंगा के कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के
विभाग प्रचारक भी, ये सब लोग वहाँ पर स्वागत करेंगे। और उसके पश्चात फिर वहाँ से आगे सिमरी में अल्पाहार होगा और कुछ वहाँ पर सब लोगों को स्वागत भी होगा। उसके बाद वहाँ से चलेंगे तो मुजफ्फरपुर चले जाएंगे। 30 तारीख के रात में कांटी में विश्राम है। अब इसमें अयोध्या से भी 10-12 संत आए हुए हैं और 15-20 संत नेपाल के भी हैं। कुछ कार्यकर्ता भी इन सब लोगों को साथ लेकर के आ रहे हैं, यानी लगभग 100 से ऊपर की संख्या रहेगी जो इस शिला के साथ चलती रहेगी। और उसके बाद 31 तारीख के सवेरे वहाँ से चलेंगे। गोपालगंज में दोपहर का भोजन होगा और हमको लगता है कि अपराह्न तक हम पहुँच जाएंगे गोरखपुर, गोरक्षपीठ में, गोरखनाथ मंदिर में। वहाँ पर जो योगी आदित्यनाथ जी हैं वो उस शिला को रिसीव करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ बिहार में रिसीव करेंगे जटही में, वैसे ही वो गोरखपुर में उसको वो रिसीव करेंगे। और उसके बाद गोरखपुर में रात्रि विश्राम होगा, वहीं पर सब लोगों का सब भोजन वगैरह विश्राम का होगा। और 1 तारीख के सवेरे वहाँ से चल देंगे अयोध्या के लिए। उस शिलाखंड से मूर्ति उत्कीर्ण कर लेंगे 6-7 महीने में। और असली बात यह है कि जैसे नर्मदा नदी के जो पत्थर है उससे नर्मदेश्वर महादेव निकलते हैं, तो कहते हैं कि ये नर्मदेश्वर को प्राण प्रतिष्ठा करने की भी जरूरत नहीं है, प्राण प्रतिष्ठित रहता है। उसी प्रकार इस शिलाखंड में भगवान विष्णु का वास है। शालिग्राम शिलाखंड में भगवान विष्णु का वास है। और चूँकि राम जी की मूर्ति उसमें से उत्कीर्ण हो रही है, इसीलिए यह बहुत ही शुभ है और बहुत ही अच्छा है कि इस समय नेपाल के प्रधानमंत्री भी काफ़ी उत्साहित होकर के उन्होंने तुरंत से सब काम करवाया। उनको भी साधुवाद। और अब वो अयोध्या पहुंचेगा। सर, एक सवाल ये उठता है कि ये जो भगवान राम की मूर्ति से निकलेगी, क्या ये प्रमुख मंदिर का ये प्रमुख मूर्ति होगा? पहला। दूसरा, इसका कोई हाइट वेट का कुछ अंदाजा, कितनी बड़ी मूर्ति है? वो तो रामलला है ना जी। रामलला मानो बच्चा जो होता है उसकी हाइट कितनी रहती है, उतनी ही हाइट रहेगी। खरी मूर्ति होगी, जैसे बच्चा 1-2 वर्ष का हो गया और उसके बाद वो खड़ा होकर के चलता फिरता है, तो उसका जैसा एकदम ना ओरिजिनल जैसा लगेगा कि भगवान राम वहाँ बच्चे में खड़े, बाल रूप। हाँ जी हाँ, क्योंकि जन्म स्थान है उनका। हाँ, उसके 2 मंजिला पर जो है सो पूरा राम दरबार रहेगा, वो तो बड़ा है। मिथिला के लोगों के लिए ये कितना हर्ष का विषय है कि शालिग्राम पत्थर जो है इधर से क्रॉस कर रहा है। हाँ, ये इसीलिए मिथिला के लोग वहाँ पर अभी जो नेपाल में भी स्वागत हो रहा है अभूतपूर्व। और मिथिला के लोग भी जिसको ये मन में आता है कि जान जाता है कि यहाँ पर ये है, वो सब लोग वहाँ पर स्वागत करने के लिए उत्सुक है। कोई खास तैयारी इस आयोजन के लिए कि यादगार बनाया जाए, ऐतिहासिक बनाया जाए, कुछ विशेष? ये हमको चूँकि शिलाखंड को अगर हम इस प्रकार रोकने लगेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए शिलाखंड को हम ऑन रूट ही ले जाएंगे। उसमें हमको कम से कम गोरखपुर जाने में जो ये 2 दिन का समय लग रहा है, ये 2 दिन का समय हम केवल दे सकते हैं, उससे अधिक नहीं दे सकते हैं। लोग ऐसे ही दर्शन करें, बाकी तो अयोध्या में जा कर के रामलला का दर्शन करेंगे। जी, जैसा कि हम सभी सनातनियों देशवासियों को पता है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रही है और ये हम सभी सनातनियों का योगदान है। जिस प्रकार से मंदिर निर्माण में हम सभी ने मिलकर उसमें राशि सहयोग किया और उस राशि से आज भव्य राम मंदिर बन रहा है। उसके निमित्त उस मंदिर में राम जी का जो प्रतिमा होगा उसके लिए नेपाल से शालिग्राम पत्थर आ रहा है, जिसके निमित्त दरभंगा होते हुए भी जाएगी। ये जटही से होकर हम लोग, हमारे नेतृत्व में जटही से हम लोग उनको रिसीव करने जाएंगे और दरभंगा के जटही
पिपरोन, फुलहर, सहार घाट में दिन का भोजन होगा। और बागरा, बसैठा, जगमन, कमतौल, रघौली, सदलहलपुर, उसके बाद टेकटायर, मोहम्मदपुर, करजा, बरियौल, माधोपट्टी, सीसो, मब्बी, सिमरी में संध्या अल्पहार होगा। गायघाट, सरबदीपुर, एतवारपुर, मझौली, गरहा, बोचहा, खगड़िया, मेडिकल कॉलेज, सुधा डेयरी, कांटी रात्रि में विश्राम होगी। अपना जो दरभंगा का रूट है, यहाँ से हम लोग जो सिमरी से जाएंगे, सिमरी में उनका अल्पहार होगा और उसके बाद जो है मुजफ्फरपुर के लिए रवाना होगी। अभी हम लोग के दरभंगा शहर में भी बहुत सारे जगहों पर कमतौल, जेठी से आ रहे हैं। सारे जगहों पर सनातनियों के द्वारा शालिग्राम भगवान का पूजा अर्चना होगा, भव्य आरती होगी। जगहों जगहों पर जो हमारे उसमें संत होंगे उनका सम्मान भी किया जाएगा। करजा बरियौल में राजीव जी और उनके गांव वासियों के द्वारा स्वागत किया जाएगा। उसके बाद राम जानकी मंदिर टेकटायर के पास निर्भय भारद्वाज जी के साथ किया जाएगा। दरभंगा मब्बी पर हमारे विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री, हमारे बजरंग दल के जिला पूर्व संयोजक धर्म जी, नगर संयोजक पंकज बारी, नगर मंत्री मोहन बारी, नगर सदर प्रखंड के संयोजक छितन वारी जी एवं अन्य सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ताओं के द्वारा, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा, बजरंग दल के सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य स्वागत किया जाएगा। यह यात्रा जहां पर ऊपर से ही जो तय होकर आया है रास्ता, जो रास्ता से आना है और जहां रुकना है, वहीं उसके अनुकूल ही रास्ता समय दिया जाएगा रास्ते में। और मैं प्रेस के माध्यम से कहना चाहूँगा अपने सभी सनातन प्रेमी भाइयों को कि जो ऊपर से रूट बन चुका है, जहां भोजन होना है, जहां अल्पाहार होना है, वहीं तय हुआ है। बाकी सभी राम भक्त जैसा जो स्वागत करना है, जो व्यवस्था करना है अपने लोगों के लिए, वो व्यवस्था करें। गायघाट, सरबदीपुर, एतवारपुर, मझौली, गरहा, बोचहा, खगड़िया, मेडिकल कॉलेज, सुधा डेयरी, कांटी रात्रि में विश्राम होगी। अपना जो दरभंगा का रूट है, यहाँ से हम लोग जो सिमरी से जाएंगे, सिमरी में उनका अल्पहार होगा और उसके बाद जो है मुजफ्फरपुर के लिए रवाना होगी। अभी हम लोग के दरभंगा शहर में भी बहुत सारे जगहों पर कमतौल, जेठी से आ रहे हैं। सारे जगहों पर सनातनियों के द्वारा शालिग्राम भगवान का पूजा अर्चना होगा, भव्य आरती होगी। जगहों जगहों पर जो हमारे उसमें संत होंगे उनका सम्मान भी किया जाएगा। अभी जैसे कमतौल में बजरंग चौक थाना पर होगा रघुनंदन ठाकुर जी के द्वारा स्वागत। रघौली, बचौल जी जो है हमारे विधायक, वहाँ माधोपुर, जगमन, हीरोपट्टी, रघौली, बुधवेला, सुधौलीपुर, बचौल जी के द्वारा होगा स्वागत। उसके बाद माधोपट्टी, गोपाल कुमार, गोपालपुर, टेकटायर, यहाँ पे महेंद्र सहनी और सुरेंद्र सहनी जी और उनके जितने भी सहभागी रहेंगे उनके साथ सभी लोग मिलकर स्वागत करेंगे। करजा बरियौल में राजीव जी और उनके गांव वासियों के द्वारा स्वागत किया जाएगा। उसके बाद राम जानकी मंदिर टेकटायर के पास निर्भय भारद्वाज जी के साथ किया जाएगा। दरभंगा मब्बी पर हमारे विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री, हमारे बजरंग दल के जिला पूर्व संयोजक धर्म जी, नगर संयोजक पंकज बारी, नगर मंत्री मोहन बारी, नगर सदर प्रखंड के संयोजक छितन वारी जी एवं अन्य सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ताओं के द्वारा, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा, बजरंग दल के सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य स्वागत किया जाएगा। यह यात्रा जहां पर ऊपर से ही जो तय होकर आया है रास्ता, जो रास्ता से आना है और जहां रुकना है, वहीं उसके अनुकूल ही रास्ता समय दिया जाएगा रास्ते में। और मैं प्रेस के माध्यम से कहना चाहूँगा अपने सभी सनातन प्रेमी भाइयों को कि जो ऊपर से रूट बन चुका है, जहां भोजन होना है, जहां अल्पाहार होना है, वहीं तय हुआ है। बाकी सभी राम भक्त जैसा जो स्वागत करना है, जो व्यवस्था करना है,
अपने लोगों के लिए वो व्यवस्था करें और सभी लोग शोर उल्लास के साथ यह सौभाग्य हम लोगों को मिला है। ये बहुत हम लोग भाग्यशाली हैं जो कि आज हम लोग के सामने अयोध्या में राम भव्य मंदिर भी बना और वहाँ जो राम जी विराजमान होंगे उनका भी शिला, ये बहुत हम लोग भाग्यशाली हैं जो कि आज हम लोग के सामने अयोध्या में राम भव्य मंदिर भी बना और वहाँ जो राम जी विराजमान होंगे उनका भी शिला हम लोग देख रहे हैं। जो पत्थर यहाँ से जा रहा है शालिग्राम पत्थर, उसका भी हम लोगों का दर्शन होगा। ये बहुत ही सौभाग्य है और मैं कहूँगा अपने मिथिलावासी दरभंगा से कि ये सौभाग्य दोबारा नहीं मिलने वाला है। आप लोग इसकी तैयारी पूर्ण जोर करें और भव्य स्तर से करें। भगवान प्रभु श्री राम का दर्शन अभी ही करें और उसके बाद जब अयोध्या में जाएंगे तो उनका जो प्रतिमा है उनका भी दर्शन करने को मिलेगा, उनका भी दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। आपने बहुत अच्छी बात कही। जो मिथिलांचल से धार्मिक और ऐतिहासिक संबंध रहा है अयोध्या का भगवान श्री राम का, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में हम सभी सनातनियों ने 10 रुपया, 50 रुपया, 500 रुपया अपने इच्छा अनुसार सहयोग किया और उस सहयोग से इतने बड़े सहयोग हुआ और उस सहयोग से भव्य राम मंदिर जो पूरे हिंदू समाज कई सदियों से सपना देख रहे थे, कल्पना कर रहे थे, विश्व हिंदू परिषद की अटल कामना थी, प्रयास आज सफल हुआ और हम लोग का सौभाग्य है कि आज भी यह जो वहाँ राम जी का प्रतिमा बनेगा वो जो शालिग्राम पत्थर है वो हम लोगों के सामने से जा रहा है। हम लोग दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, ये सौभाग्य है। राजीव प्रकाश मधुकर, विश्व हिंदू परिषद सह मंत्री, जिला दरभंगा। धन्यवाद।